आज मंगलाचरण सबने अपना अपना ही किया होगा, है ना? तो हमने उसको मान लिया है कि मंगलाचरण हो गया है। चलिए, तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है। अध्याय 6 हमने प्रारंभ किया है, जिसमें हम आश्रव तत्व को समझने वाले हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस आश्रव तत्व का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है, वो हमें समय पर पता चलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि आश्रव तत्व का वर्णन किया ही क्यों है, आश्रव तत्व को अलग से लिया ही क्यों है आचार्य ने, जबकि इसको जीव, चूंकि यह जीव और अजीव का परिणाम है आश्रव, तो इसे जीव और अजीव तत्व में ही क्यों नहीं शामिल कर लिया गया? अलग से आश्रव तत्व कहने का क्या प्रयोजन है? और न सिर्फ आश्रव, आश्रव के साथ बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सभी जीव और पुद्गल के परिणाम हैं। तो इन्हें जीव और पुद्गल में ही क्यों शामिल नहीं कर लिया गया, अलग से क्यों लिया गया है, ये विवेचन हम कर रहे हैं। तो कल हमने 7 तत्वों का प्रयोजन पेज नंबर 404 इस पर हमने देखा था। तो उन्होंने बताया था कि कुछ तत्व हे हैं, कुछ तत्व ज्ञेय हैं और कुछ तत्व उपादेय हैं। तो कल हमने उपादेय तत्वों की चर्चा की थी। कौन कौन से तत्व उपादेय हैं, कल बताया था। हाँ विशु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। संवरक तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये तीनों उपादेय हैं। कारण। क्योंकि जब संवर का प्रारंभ होता है चतुर्थ स्थान से, तब धर्म का प्रारंभ होता है, तो ये उपाधि ग्रहण करने योग्य है। हम्म और निर्जरा से सारे कर्म निर्जरित हो जाते हैं, और मोक्ष का तो है कि मोक्ष हो गया, आठों कर्मों से रहित हो गए। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये तीनों उपादेय है इसलिए। चलो, संवर निर्जरा को तो छोड़ दो, मोक्ष क्यों उपादेय है ये बताइए। क्योंकि दीदी है ना, सिद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं जब मोक्ष हो जाता है, तो वो तो पूर्ण उपादेय है। प्रश्न यही है ना, सिद्ध अवस्था या मोक्ष उपादेय क्यों है? क्योंकि दीदी वहां पर अनंत सुख है ना, फिर संसार में नहीं आना पड़ता। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। अनंत सुख मिलता है, इसलिए अनंत आनंद की प्राप्ति हमें करना है, इसलिए मोक्ष तत्व उपादेय है। ठीक है। चलिए, तो हमने कल ये पढ़ा था। अब इसका एक बार रीड कर लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नंदिता जी पढ़िए, प्रश्न और उत्तर से, प्रश्न से पढ़िए। अ, 7 तत्वों का प्रयोजन से पढ़ो। हाँ, उसमें नीचे सेकंड पैराग्राफ श्री गुरु प्रश्न करते हैं। श्री गुरु इस प्रश्न का समाधान करते हैं। कौन तत्व है और कौन तत्व उपादेय है, उसका परिज्ञान हो। इस प्रयोजन से आश्रवादी का तत्वों का निरूपण किया जाता है। अब वह कहते हैं कि हे और उपादेय तत्व कौन है। जो अक्षय अनंत सुख में सुख है, वह उपादेय है। उनका उसका कारण मोक्ष है। मोक्ष का कारण संवर और निर्जरा है। उसका कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव से निज आत्म तत्व स्वरूप के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण लक्षण लक्षण स्वरूप निश्चय रत्न रत्न रत्नतय रूप रत्नतय है। उस निश्चय रत्नत्रय की साधना चाहने वाले जीव को व्यवहार में क्या है, वह समझकर विपरीत अभिप्राय छोड़कर द्रव्य तथा पर द्रव्य। द्रव्य राग पर से अपना तत्व हटाकर निज लक्ष्य, आत्मा लक्ष्य हटाकर। लक्ष्य हटाकर निज आत्मा के त्रैकालिक स्वरूप की और अपना लक्ष्य ले जाना चाहिए। अर्थात स्वसंवेदन स्वसन्मुख होकर स्वानुभूति प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होता है और उसके
उसके बल से संवर, निजरा और मोक्ष प्रकट होता है। इसीलिए ये तीन तत्व उपादेय हैं। अब यह बतलाते हैं कि हे तत्व कौन है। आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे निगोद नरक आदि गति के दुख तथा इंद्रियों द्वारा उत्पन्न हुए जो कल्पित सुख है, सो है छोड़ने योग्य है। उसका कारण स्वभाव से च्युत रूप संसार है। संसार के कारण आश्रय तथा बंध, ये दो तत्व हैं। पुण्य पाप दोनों बंध तत्व हैं। उन आश्रय तथा बंध के कारण पहले कहे हुए निश्चय तथा व्यवहार रत्न 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 त्रय से विपरीत लक्षण के धारक ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीन हैं। इसीलिए आश्रम और बंध तत्व हे हैं। इस प्रकार हे और उपादेय तत्वों का ज्ञान होने के लिए ज्ञानी जन सात तत्वों का निरूपण करते हैं। हम्म देखिए, अब ये जो उपादेय तत्व है उसकी चर्चा तो हमने कल कर ली थी। आज हम हे तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रकरण के अनुसार अभिष्ट भी है हमें। अब यह बतलाते हैं कि हे तत्व कौन है। आकुलता को उत्पन्न करने वाले ऐसे निगोद नरकादिक गति के दुख तथा इंद्रियों द्वारा उत्पन्न हुए जो कल्पित सुख है, सो हेय है। हमें मोक्ष तत्व उपादेय क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हमें पूर्ण सुखी चाहिए, तो हमें मोक्ष प्राप्त करना होगा। इसलिए मतलब सुख के लिए जो जो सुख के कारण है और सुख के साधन है, वह सब हमारे लिए उपादेय है। और जो जो दुख के कारण है और दुख के साधन है, वह सब हमारे लिए है। अब ये जो निगोद है, नरक है, ये सब गतियां तो हमें स्पष्ट रूप से दुख को देने वाली दिखाई देती है ना। तो और इंद्रिय, ये हमें दुख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं नरक निगोद के। पर इंद्रियों द्वारा उत्पन्न हुए जो कल्पित सुख है, ऐसा नहीं है कि नरक निगोद तो दुख है, दुख के कारण है और दुख के साधन है। केवल केवल नरक निगोद तो दुख के साधन है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बाकी की भी गतियां हैं और जो हम हमें सुख लगता है, जैसे हमें रसगुल्ला खाने में सुख लगता है, तो वह तो सुख है। और हमें बीमारी, बुखार आ जाती है, वह हमारे लिए दुख है, ऐसा नहीं है। जो बुखार है वो तो दुख स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे ही रहा है। लेकिन हम रसगुल्ला खाने में जो सुख मान रहे हैं वो कल्पित सुख है, वह वास्तव में सुख नहीं है ना। उसको तो कई उदाहरणों से सिद्ध कर सकते हैं हम। क्यों नहीं है रसगुल्ला खाने में सुख? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कोई आपको रसगुल्ला खिलाए तो आपको वो व्यक्ति भी अच्छा लगने लगेगा। ऐसा है क्या? यदि अगर ऐसा है कि हमें कोई व्यक्ति रसगुल्ला खिला रहा है और हमें वह सबसे हमारा प्रिय मित्र बन गया, तो ये किसी दिन वह रसगुल्ला खिलाते ही जाएगा आपको। खाना खा लिया आपने, उसके बाद डेजर्ट भी हो गया, उसके बाद आपका मित्र आया और उसने बोला कि नहीं, मेरी तरफ से रसगुल्ला तो खाना पड़ेगा। चलो, एक खा लिया, दो खा लिया। अब फिर वो जबरदस्ती खिला रहा है तो हमको दुश्मन लगने लग जाता है कि उसने जबरदस्ती खिला दिया, मेरा पेट खराब हो रहा है, खा ही नहीं पाओगे आप। तो इंद्रिय सुख की लिमिटेशंस है और वो कल्पित सुख है, इसलिए वास्तव में उसमें सुख है नहीं। सुख तो वह है जो सदा काल टिके। सुख जिस वस्तु में से हमेशा सुख आता रहे, वह वस्तु है असली सुख का कारण। कि कभी तो उसमें सुख लगे और कभी तो दुख लगे, तो वस्तु सुख का कारण नहीं है। तो इसलिए वो जो है वह कल्पित सुख है, सो है छोड़ने योग्य है। उसका कारण स्वभाव से च्युति रूप संसार है। स्वभाव से च्युति रूप मतलब स्वभाव से छूटना। उसका कारण स्वभाव से च्युति रूप संसार है, मतलब स्वभाव में नहीं गए, स्वभाव छूट गया तो संसार। और वो संसार ही उसका कारण है। संसार के कारण आशय तथा बंध, ये तो दो तत्व हैं। और इस संसार संसार में किस कारण हम रह रहे हैं? आश्रय के कारण हमें इस संसार में रहना पड़ रहा है, बंध के कारण हमें इस संसार में रहना पड़ रहा है। तो इस संसार में रहने का कारण कौन है? आश्रय और बंध। हमें इस संसार में टिकाए रखने वाला व्यक्ति कौन है? आश्रय और बंध। ये हमें संसार में रहने के कारण है।
संसार के कारण आश्रव तथा बंध ये दो तत्व हैं। पुण्य पाप दोनों बंध तत्व हैं। वास्तव में तो पुण्य और पाप ये दोनों बंध तत्व हैं। उन आश्रव तथा बंध के कारण पहले कहे हुए निश्चय तथा व्यवहार रत्नत्रय से विपरीत लक्षण के धारक ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये तीन है। उन आश्रव तथा बंध के कारण इस अब दुख का कारण क्या है? चतुर्गति परिभ्रमण या संसार। अब संसार का कारण कौन है? आश्रव बंध। मतलब हम जैसे ऐसे लिखते हैं ना एरो, इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये, एरो लगाते जाते हैं। तो सबसे पहले दुख, दुख लिखा हमने, उसके आगे एरो लगा। दुख का कारण क्या है? संसार। ठीक है, संसार या चतुर्गति परिभ्रमण। फिर उस पे एरो लगेगा। संसार का कारण क्या है? तो आश्रव और बंध, इनके कारण हम संसार में रह रहे हैं। फिर उसमें एरो लगाओ। तो अब आश्रव और बंध का कारण क्या है? वो बताया यहाँ पर कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये आश्रव बंध के कारण हैं। है ना? इनसे किससे विपरीत है ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र? जो रत्नत्रय बताया था, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनसे बिल्कुल विपरीत है। वह इस संसार के कारण। अब विपरीत क्यों बोला? अब विपरीत बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष के कारण है। इसीलिए आश्रव और बंध है ये तत्व है। क्यों? क्योंकि ये परंपरा से हमें दुख को देने वाले हैं। आश्रव और बंध के कारण ही दुख हुआ। अब एरो को मिलाते जाओ, इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये। जैसे वो ट्री बनता है ना, फैमिली ट्री, उस फैमिली ट्री में सबसे पहले ऊपर दादा दादी, फिर उसके नीचे मम्मी पापा, फिर उसके नीचे भाई भाभी, फिर उसके नीचे उनके बच्चे, ऐसे मतलब ट्री बनता जाता है ना। फैमिली ट्री देखा होगा आपने। तो मतलब वो जो बच्चा है वह किसके कारण है? उसके मम्मी पापा के कारण है। वो बच्चे, वो उसके मम्मी पापा किसके कारण है? उसके दादाजी के कारण। वो दादाजी किसके कारण है? वो उनके पिताजी के कारण। ऐसा। तो ये परंपरा से वो जो पर दादाजी हैं वो कारण है उस छोटे बच्चे। इसी तरह से ये जो आश्रव बंध है वह कारण है किसका? दुख का। इसलिए हमें दुख का कारण, अब दुख अभिष्ट नहीं है तो दुख का कारण भी अभिष्ट नहीं है। दुख पसंद नहीं है तो दुख का कारण भी पसंद नहीं है। इसलिए वह दुख का कारण छोड़ने योग्य है। यदि दुख का कारण छोड़ देंगे हम तो दुख ही मिट जाएगा। तो इसलिए हमें ये समझ में आता है कि आश्रव और बंध हेय है, संवर, निर्जरा और मोक्ष उपादेय हैं। इस प्रकार हेय और उपादेय तत्वों का ज्ञान होने के लिए ज्ञानी जन सात तत्वों का निरूपण करते हैं। इस तरह से ये सात तत्वों का निरूपण किया गया है। निरूपण मतलब इसका वर्णन ही इसलिए आया है कि हमें पता चले कि कौन सी चीजें छोड़ने योग्य है, कौन सी चीजें ग्रहण करने योग्य है ना? छड़ाला में क्या पढ़ा था हमने? क्या है वो लाइन? हम्म कैसे तजिए गए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। दोष और गुण ये ही नहीं पहचानेंगे तो हम उसको कैसे तजेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे? तो क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, ये हमें समझ में आए, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें पता चलना पड़ेगा कि ये अच्छी चीज है और ये खराब चीज है। इसके लिए यहाँ पर सातों तत्वों का वर्णन इस तत्वार सूत्र में किया गया है। अब चौथा पॉइंट है, तत्व की श्रद्धा कब हुई कही जाए। पढ़िए कुंद प्रभा जी। जूरी जज ने जैन शास्त्रों में कहे हुए जीव के त्रस स्थावर आदि भेदों को, गुणस्थान मार्गणा इत्यादि भेदों को तथा जीव पुद्गल आदि भेदों को तथा वर्णादि भेदों को और जीव जानता है। किंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत और वितराग दशा होने के कारणभूत वस्तु का जैसा निरूपण किया है वैसा जो नहीं जानता उसके जीव और अजीव तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं है। नंबर 2, पुनश्च किसी प्रसंग से भेद विज्ञान के कारणभूत और वीतराग दिशा के कारणभूत वस्तु के निरूपण का जानना मात्र शास्त्रानुसार हो, परंतु निज को निज रूप जानकर उसमें पर का अंश भी
अर्थात मान्यता में न मिलाना तथा निज का अंश भी पर में न मिलाना। जहाँ तक जीव ऐसा श्रद्धा ना करे वहां तक उसके जीव और अजीव तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं है। बस नंबर ये दो समझ लेते हैं पहले हम। ये है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से लिखा गया है ये। कब तत्व की श्रद्धा हम्म कोई कही जाए, क्योंकि हमको तत्व की श्रद्धा है, हम जैन मत पे पैदा हुए हैं और सात तत्व के नाम जानते हैं, तो हमको तो अ, तत्वों की श्रद्धा है। हम तो सम्यक दृष्टि ही पैदा हुए हैं, जैन मत में पैदा हुए तो सम्यक दृष्टि है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमन करते हैं और सात तत्वों के नाम याद है, उनका स्वरूप भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, इसलिए तत्वों की श्रद्धा भी है। ऐसा बहुत लोगों को कहते हैं, सुना होगा। रेणु जी, हम्म सुना है ऐसा कि लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो सम्यक दर्शन लेकर ही पैदा हुए हैं, क्योंकि हम अपने भगवान को नमस्कार करते हैं, दूसरों को भी कर लेते हैं लेकिन अपने भगवान को तो करते हैं ना। तो इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, और सात तत्व का हमको ज्ञान है, इसलिए उसकी भी श्रद्धा है कि हाँ ये जीव है, ये अजीव है, आश्रय, ये बंध संवर निजरा मोक्ष है, ऐसा हमको ज्ञान है, तो इसलिए हमें सम्यक दर्शन सहित ही है हम। तो उनके लिए कहा है कि जैन शास्त्रों में कहे हुए जीव के त्रस स्थावर आदि भेदों को, अब देखो जो जैन शास्त्र है ना, उसमें दो दो तरह से कथन किया गया है, मतलब दो प्रकार के शास्त्र कह सकते हैं हम। एक आगम पद्धति से कहे हुए ग्रंथ, और दूसरा अध्यात्म पद्धति से कहे गए ग्रंथ। तो ये जो समझ लीजिए कर्णानुयोग वगैरह की बातें हैं, वो तो सब आगम पद्धति है, और अध्यात्म पद्धति द्रव्यानुयोग को कहा गया है। और जैन हम्म शास्त्रों में कहे हुए जीव के त्रस स्थावर आदि भेदों को, ये तो जान लिए कि ये कौन से जीव त्रस होते हैं, कौन से स्थावर होते हैं। दो से कितने इंद्रिय तक त्रस जीव होते हैं? पांच इंद्रिय तक त्रस जीव, और एक इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं, इसका ज्ञान हो गया। फिर गुणस्थान, गुणस्थान कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं, 14 गुणस्थान के नाम भी याद कर लिए। मार्गणा, मार्गणा कितनी होती है, उनके नाम याद कर लिए, उनके डिटेल याद कर लिए। इत्यादि भेदों को तथा जीव पुद्गल आदि भेदों को, जीव कितने प्रकार के, अभी पढ़कर आए ना हम, जीव कितने प्रकार के हैं? एक तो छह डाला में पढ़ा हमने, तीन प्रकार के। वैरातम अंतरातम परमात्मा। हाँ, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये छह डाला में पढ़ा है हमने। और हम्म हाँ, संगीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये बता रहे जीव के बारे में दीदी बता रहे थे। हाँ बोलिए। तीन प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के भी होते हैं, संसारी और मुक्त। हाँ बढ़िया, दो बिल्कुल, प्रकार के। बहुत अच्छा। दो प्रकार के भी होते हैं जीव, संसारी और मुक्त। और संसारी और मुक्त जीव का हमने तत्वार सूत्र में भी अध्ययन कर लिया ना, जीव के भेद पढ़े ना हमने तत्वार सूत्र में भी, पहले के 4 अध्याय पूरे जीव तत्व के बारे में, तो उनके भेदों को भी जान लिया। हम्म फिर वर्णादिक भेदों को भी जान लिया, जाना ना वर्णादिक भेदों को, कौन से अध्याय में जाना? जाना कि नहीं जाना वर्णादिक भेदों को? हम्म, 5वें अध्याय में हमने वर्णादिक भेदों को जाना ना। वर्ण, वर्ण किसका गुण है? उद्गल द्रव्य का गुण है, उद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो ये वर्णादिक जो भेद हैं, उनको हमने 5वें अध्याय में जान लिया। तो इन सबको तो जीव जानता है, किंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान के कारणभूत और वीतराग दशा होने के कारणभूत वस्तु का जैसा निरूपण किया है, वैसा जो नहीं जानता, उसके जीव और अजीव तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं है। ये सब जान लिया हमने, पूरा तत्वार सूत्र याद कर लिया, सब अच्छे से जान लिया। तो अब तो हमारी है ना तत्वों की श्रद्धा, कि अभी भी नहीं है, क्योंकि जिस तत्व का जैसा निरूपण किया है, जब तक उस द्रव्य को वैसा नहीं जाना जाए, उस तत्व को वैसा नहीं जाना जाए, तब तक यथार्थ श्रद्धा नहीं कहलाएगी। क्योंकि भेद विज्ञान के कारणभूत और वीतराग दशा के होने के कारणभूत, ये दोनों जो वस्तु का जो सत्यार्थ निरूपण है ना, उससे क्या होगा? वीतराग दशा होगी, भेद विज्ञान प्रकट होगा। तो ये भेद विज्ञान का भी कारण है और वीतराग दशा का भी कारण है परंपरा से। तो इससे यथार्थ श्रद्धान को, सात तत्व के यथार्थ श्रद्धान को जो जीव नहीं करता, मतलब जैसा तत्व कहा वैसा नहीं जानता, तो उसके तत्वों की यथार्थ श्रद्धा नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट, पुनश्च किसी प्रसंग से भेद विज्ञान के कारणभूत
और वीतराग दशा के कारणभूत वस्तु के निरूपण का जानना मात्र शास्त्रानुसार तो हो, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही जान लिया हमने वस्तु को, कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, ये जो शरीर है वह अजीव है, पुद्गल द्रव्य, दुनिया में 6 द्रव्य हैं, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ जानता नहीं है, ये सब तो जान लिया क्योंकि शास्त्र में लिखा था वैसा का वैसा ही जान लिया। 3 लोक की रचना जान ली, ऊर्ध्वलोक में कौन रहता है, मध्य लोक में कौन रहता है, अधोलोक में कौन रहता है, पूरे नाम याद हो गए, पूरे उसके 16 स्वर्गों के नाम याद है, 5 अनुत्तर और सर्वार्थ सिद्ध, 9 अनुदिश, सबके नाम याद कर लिए, सब शास्त्र के अनुसार याद किए बिल्कुल। परंतु निज को निज रूप जानकर उसमें पर का अंश भी न मिलाना तथा निज का अंश भी पर में न मिलाना, जहां तक जीव ऐसा श्रद्धा न करे वहां तक उसके जीव और अजीव तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं है। कितना भी जान लिया लेकिन श्रद्धा ऐसी है कि मैं हाथ हिला सकता हूं, तो उसके तत्व की श्रद्धा नहीं है। मुझे ये सब ज्ञान शास्त्र के अनुसार हुआ है और शास्त्र में से ही ज्ञान आया है, जरा सी भी ऐसा श्रद्धा मिलावट की तो उसको तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं है। पर का अंश निज में मिलाया और निज का अंश पर में मिलाया, स्पष्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मिल तो सकता नहीं है, न तो पर का अंश स्व में मिलेगा न स्व का अंश पर में मिल सकता है। तो कहां पर मिलाया, मिलाया क्यों लिखा, कि मान्यता में मिला लिया। हाथ हिला सकता नहीं है, और मान्यता में क्या किया, मैंने आज पूरे घर का काम किया, पूरे घर की सफाई की, है ना। वाणी हमने देख लिया, शब्द, शब्द किसकी पर्याय, पुद्गल द्रव्य की पर्याय। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च, ये पढ़ा ना हमने। तो जो शब्द है वो किसकी पर्याय है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अब हमने क्या किया कि भाई जो हमने ग्रंथ में पढ़ा था वो आज किसी को समझा दिया और वो गदगद हो गया कि अरे वाह कितना बढ़िया समझाया आपने, बिल्कुल सब क्लियरिटी आ गई, पूरा 7 द्रव्य क्लियर समझ में आ गए। तो हमें क्या लगता है कि देखो हमने कितना अच्छा समझा है, मन में ऐसी मान्यता चलती है। इसमें क्या किया हमने, स्व का अंश पर में मिलाया, पर का अंश स्व में मिलाया, क्योंकि पर क्या है, शब्द तो पर है ना। और हमें क्या लगा कि मैंने शब्द बोले, मैं शब्द का करता हूं, मैंने शब्दों का निर्माण किया, ऐसा माना, जबकि शब्द तो पुद्गल की पर्याय, हमारी नहीं है पर्याय, जीव की नहीं है पर्याय। तो स्व का अंश पर में मिला दिया और पर का अंश स्व में मिला दिया, तो इसका मतलब जीव और अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं है, कि जीव को अजीव में मिला दिया, अजीव को जीव में मिला दिया, 2 द्रव्य मिक्स कर दिए, तो न तो जीव का ज्ञान है और न अजीव का ज्ञान। हाँ आगे पढ़िए ललिता जी। तीसरा, जिस प्रकार अन्य मिथ्या दृष्टि बिना निश्चय के पर्याय बुद्धि से देह दृष्टि से ज्ञानत्व में तथा वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार जो जीव आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीराश्रित उपाधि क्रिया में निज जत्व मानता है, तो ये जीव अजीव तत्व की यथार्थ श्रद्धा श्रद्धा नहीं है। ऐसा जीव किसी समय शास्त्रानुसार यथार्थवाद भी कहे, परंतु वहां उसके अंतरंग निश्चय रूप श्रद्धा नहीं है। इसलिए जिस तरह नशा युक्त मनुष्य माता को माता कहे तो भी वह समझदार नहीं है, उसी तरह यह जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। चौथा, पुनश्च यह जीव जैसे किसी दूसरे की ही बात। देखिए, जिस प्रकार अन्य मिथ्या दृष्टि बिना निश्चय के, मतलब निर्णय नहीं है, कुछ भी निर्णय नहीं कि कौन मैं जीव हूं कि अजीव हूं, ऐसे बिना निर्णय के पर्याय बुद्धि से देह दृष्टि से ज्ञानत्व में तथा वर्णादिक में अहम बुद्धि धारण करते हैं। ज्ञानत्व में कैसे, मतलब ये मुझे आंखों से ज्ञान हो रहा है, मैं आंखों से देख रहा हूं, मैं चश्मे से देख रहा हूं, ऐसा है ज्ञानत्व में, देह दृष्टि से ज्ञानत्व में, और वर्णादिक में अहम बुद्धि धारण करते हैं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, इस तरह से वर्ण में अहम बुद्धि धारण करते हैं। उसी प्रकार जो जीव आत्माश्रित ज्ञानादिक में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवासादिक क्रिया में निजत्व मानता है,
तो उसकी जीव अजीव तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं है। उदाहरण में लिया है, वो तो मिथ्या दृष्टि का उदाहरण दिया है कि जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वह उसको कोई निर्णय नहीं, उसको पता नहीं है कि कौन जीव है कौन अजीव है। तो वो क्या करता है कि जो ऐसा मानता है कि मुझे आंखों से ज्ञान हो रहा है, मुझे, मैं गोरा हूं मैं काला हूं, ऐसा मानता है। पर इसी तरह से कोई जीव आत्मश्रित ज्ञानादिक में निजत्व मानता है। कैसे? और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रिया में निजत्व मानता है। आत्माश्रित ज्ञानादिक में निजत्व माना कि ये जो ज्ञान हो रहा है वह वास्तव में तो आत्माश्रित है, आत्मा है ज्ञान का कारण तो। और उसको क्या मान लिया उसने? जो जीव आत्माश्रित ज्ञानत्व में निजत्व मानता है और शरीर शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रिया में जो उपवास आदि क्रिया करता है, ऐसा मानता है कि देखो, निश्चय से तो मैं जानता हूं और व्यवहार से मैं क्रियाएं करता हूं, मैं उपवास करता हूं और अ, उपदेश देता हूं, ये ऐसा। तो ये उसने भी गड़बड़ माना है। वो क्या मान रहा है कि मैं निश्चय से तो मतलब वास्तव में तो मैं ज्ञान, निश्चय से तो मैं ज्ञान करता हूं और व्यवहार से उपदेश देता हूं, तो उसका ज्ञान गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वो व्यवहार से उपदेश देता हूं ये मान लिया उसने, तो उपदेश तो वो दे ही नहीं सकता ना। फिर उसने कहाँ माना कि मैं सिर्फ ज्ञान करता हूं? मैं ज्ञान भी करता हूं और मैं क्रिया भी करता हूं, ऐसा माना। तो उसने मिक्स कर दिया। इसका मतलब उसको जीव और अजीव तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं है। ऐसा जीव किसी समय शास्त्रानुसार यथार्थ, मतलब वो कभी यथार्थ बात भी कर दे कि हाँ, जो जीव है वह ज्ञान मात्र जीव है, जीव में अनंत गुण है, ऐसा बोल भी दे, परंतु वहां उसके अंतरंग निश्चय रूप श्रद्धा नहीं है, वास्तव में उसकी श्रद्धा सच्ची नहीं है। इसलिए जिस तरह नशायुक्त मनुष्य माता को माता कहे तो भी वह समझदार नहीं है, उसी तरह वह जीव भी सम्यक दृष्टि नहीं है। कोई शराबी आया और शराबी की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, तो वो शराबी आया और अपनी मम्मी को मम्मी बोलता है और पत्नी को पत्नी बोलता है, तब भी वह विश्वास करने योग्य नहीं। अरे, इसने अभी शराब पी रखी है, कुछ भी बोल रहा है कि नहीं, वो तो सही बोल रहा है, मम्मी को ही तो मम्मी बोल रहा है, पत्नी को ही तो पत्नी बोल रहा है। कि भले ही वो सही बोल रहा है, इस पर वो वैसे ही बोल दिया है, अभी उसके अंदर में यह निर्धारण नहीं है कि ये पत्नी है कि ये माता है। क्योंकि एक सेकंड में वो पलट जाएगा, वो माता को पत्नी बोलने लग जाएगा, पत्नी को माता बोलने लग जाएगा, क्योंकि वो शराबी है। शराबी तो उल जलूल बकता है। तो इसलिए जब वो पत्नी को पत्नी कहे और माता को माता कहे तब भी वो विश्वास करने योग्य नहीं है। मतलब कुल मिला के शराबी विश्वास करने योग्य नहीं है। जिस तरह से, उसी तरह से मिथ्या दृष्टि का भी श्रद्धान श्रद्धान सच्चा श्रद्धा नहीं है। भले ही वह शास्त्र में से देखकर सच्ची सच्ची बातें बोले, तब भी जब तक उसका यथार्थ श्रद्धा नहीं है तब तक उसकी बात विश्वास के योग्य नहीं है। देखो, शास्त्रानुसार यथार्थ बात भी कहे, परंतु वहां उसके अंतरंग निश्चय रूप श्रद्धा नहीं है, उसकी सच्चा, उसको हम सम्यक दृष्टि मानने लग जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि जीव है। तो अभी तो जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा कह रहा है, फिर बाद में ऐसा कहने लग जाएगा। मतलब उसका अंदर में निर्धारण नहीं है ना, इसलिए उसको श्रद्धावान नहीं कह सकते। हाँ, रेणु जी पढ़िए। दी- दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। आपने स्टार्टिंग में कहा कि जीव और अजीव के परिणाम से आश्रव होता है, तो जीव के परिणाम तो समझ में आते हैं कि जीव राग द्वेष रूपी परिणाम कर रहा है, तो हमारे कर्म जो आ रहे हैं उसमें राग द्वेष रूपी परिणाम हुए और वो दोबारा नए कर्म बंध गए। लेकिन अजीव कहाँ परिणाम कर रहा है? हम्म। आश्रव कहते किसे हैं, पहले तो उसकी परिभाषा समझो। किसे कहते हैं आश्रव? दीदी कर्मों का आना आश्रव। कर्मों का आना। कर्मों का आना द्रव्याश्रव है। कर्म क्या है? कौन से द्रव्य है कर्म? छह दीदी द्रव्यों में से कर्म तो, हाँ, कौन से कर्म द्रव्य? तो दीदी वैसे तो पुद्गल द्रव्य में ही आ जाते हैं, पुद्गल में ही तो, आएंगे। तो पुद्गल द्रव्य अजीव है कि जीव है? नहीं, पुद्गल द्रव्य तो अजीब है, लेकिन अब मतलब भाव जो, हाँ, तो वो जो कर्म आया ना वो द्रव्याश्रव हुआ ना, तो वो भी तो आश्रव है। उसको ही अच्छा, तो आश्रव कह रहे मतलब हैं। वो तो भावाश्रम पुद्गल, और द्रव्याश्रम दोनों।
अलग अलग मतलब। भाव भाव आश्रव जीव की पर्याय, द्रव्य आश्रव अजीव की पर्याय, और उन दोनों ठीक है को दीदी, मिलाकर आश्रव बनता है। ठीक है, ठीक है। हम्म। चलिए पढ़िए आगे। सुलेखा जी। जय हिंद दीदी। पुनश्च ये जीव जैसे किसी दूसरे की ही बात करता हो, वैसे ही आत्मा का कथन करता है, परंतु ये आत्मा मैं ही हूँ ऐसा भाव उसके प्रतिभाषित नहीं होता। और फिर जैसे किसी दूसरे को दूसरे से भिन्न बतलाता हो, वैसे ही वह इस आत्मा और शरीर की भिन्नता निरूपित करता है, परंतु मैं इस शरीर आदि से भिन्न हूँ ऐसा भाव उसके नहीं भासता, इसलिए उसके जीव अजीव की यथार्थ श्रद्धा नहीं है। हाँ, देखो टोडरमल जी ने कितना, मतलब टोडरमल जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो श्रोता के हृदय में बैठ जाते हैं, और जैसा प्रश्न श्रोता के मन में होता है वो अपने आप खुद ही वैसा प्रश्न उठाते हैं और उसका उत्तर देते हैं। और देखो कितना बारीकी से उन्होंने सूक्ष्मता से अध्ययन किया है श्रोता के मन का। अब पुनश्च यह जीव जैसे किसी दूसरे की ही बात करता हो, वैसे ही आत्मा का कथन करता है। आत्मा अरूपी है, आत्मा अनंत गुणों की खान है, आत्मा ज्ञान वाला है। कौन? कौन आत्मा? आत्मा जिसे दूसरे की बात कर रहा है ना। दो फ्रेंड हो और तीसरी वहां नहीं हो तो तीसरी की बात करते हैं ना, जैसे कि अरे वो आज आई नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, और वो तो बहुत अच्छे से विनम्रता से रहती, ऐसे बात करते हैं किसी तीसरे के बारे में। ऐसे हम आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं जैसे किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, है ना। परंतु यह आत्मा में ही हूं ऐसा भाव उसके प्रतिभाषित नहीं होता। बात किसकी कर रहे हैं? जबकि खुद की बात कर रहे हैं, और करते ऐसे ऐसे किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। और फिर जैसे किसी दूसरे को भिन्न बतलाता हो, वैसे ही इस आत्मा और शरीर को की भिन्नता प्ररूपित करता है कि आत्मा और शरीर बिल्कुल भिन्न भिन्न है। जैसे 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 बादाम बादाम का छिलका और मैगी बिल्कुल भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ऐसे खूब सारे उदाहरण भी दे देगा, लेकिन किस ऐसा समझे, बिल्कुल ऐसे बात करेगा जैसे दूसरे की बात कर रहा। आत्मा मतलब मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा प्रतिभास नहीं होता। परंतु मैं इस शरीरादिक से भिन्न हूं ऐसा भाव उसके नहीं आता भासता, इसलिए उसके जीव अजीव की यथार्थ श्रद्धा नहीं है। जब ऐसे बात करता है जैसे किसी और ही की बात कर रहा हो, तो उसको स्वयं को जीव और अजीव तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, यथार्थ श्रद्धा नहीं हुआ कहलाएगा। ठीक है, पांचवा पढ़िए। पर्याय में वर्तमान दशा में जीव पुद्गल के परस्पर के निमित्त से अनेक क्रिया होती है, उन सबको दो द्रव्यों के मिलाप से बनी हुई मानता है, किंतु उसके ऐसा भिन्न भिन्न भाव नहीं भासता कि ये जीव की क्रिया है और ये पुद्गल की क्रिया है। ऐसा भिन्न भाव से बिना उसको जीव अजीव का यथार्थ सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीव अजीव के जानने का प्रयोजन तो यही था